जब तक अक्षय को स्पोर्ट्स एकेडमी में दोबारा एंट्री नहीं मिल जाती, ये तीनों भूख हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे। मैंने सुना वो लड़की क्या कह रही। वो पेंटिंग देख रहे हैं? ये पेंटिंग उस लड़की ने बनाई है। वेलकम बैक अक्षय। थैंक यू सर। ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल कंफर्मेशन। 1-2 दिन रिकवर करो, फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दिल्ली में मिनिस्टर साहब ने एक एक्सपर्ट से मेरी मुलाकात करवाई थी। उन्होंने तुम्हारा डाइट चार्ट तैयार किया है और तुम्हारी एक्सरसाइज रूटीन कैसी होनी चाहिए ये बताया, और सांसों को कंट्रोल करने के लिए कुछ योग टिप्स भी दिए हैं। जिस तरह से तुम हर रुकावट से लड़कर यहां तक पहुंची हो, वैसे ही अब अस्थमा से लड़कर अच्छी बॉक्सर बनो। ठीक है? ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड, जाओ तुम भी आराम करो अच्छे से। जाओ, चलो, ओके, बाय। यार मुझे तो पता ही नहीं था आम हरण अनशन और भूख हड़ताल करने से इतने फायदे होते हैं। अक्षय की वापसी भी हो गई और हम ए टाइप सेलिब्रिटी बन गए। मैं जब कसम से जब मैं गुजरता था ना, तो कुत्ता तक मुझे पलटकर भौंकता नहीं था, और अब तो लोग मुझसे पलट पलट कर देख रहे हैं। 2 बच्चों ने तो मुझसे ऑटोग्राफ भी ले लिए, और गर्ल्स तो सेल्फियां ले रही है। फेसबुक पर तो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है, और इंस्टा पे तो पोस्ट करते 1000 लाइक्स। पहले तो मुझे अपनी फेक आईडी से ओरिजिनल आईडी पे लाइक करना पड़ता था, वरना खाता भी नहीं खुलता मेरा। मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें ना 2-3 बार और आमरण अनशन और भूख हड़ताल करना चाहिए। बहुत फायदे होते हैं। क्या फायदा होगा? सीधा चुनाव जीत जाएंगे, सीएम बनेंगे सीधा। डोंट वरी, मैं तुम्हें डेप्यूटी सीएम बनाऊंगा। तू पागल है? क्या जान गले में अटकी हुई और तुझे सीएम बनना है? आज हम घर वापस जा रहे हैं, और वापस जाते ही मॉम हम पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी और कहेगी, आरुल, ये सब तेरा किया धरा है, तेरा ही आइडिया होगा भूख हड़ताल पे जाने के लिए। मुझे पता है, बचपन से तेरी आदत है अपनी बात मनवाने के लिए ना 2-2 दिन तक तो भूखा रहता है। मॉम ये भूख हड़ताल का आइडिया कक्षी का दिया हुआ था। अच्छा, अगर आपको झूठ लगता है तो आप मुनीम से पूछ लीजिए। हाँ आंटी। तू चुप कर, मुझे सब पता है, ये तेरा ही चमचा है ना। हाँ आंटी, मेरी मम्मी भी ऐसा ही कहती थी। एकदम सच कहती है बेटा। पापा आप तो कुछ बोलिए। अच्छा, इसका मतलब है तू झूठ बोल रहा है, वरना तुझे वकील का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्या? हाँ, सच को किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और झूठ है ना, बैसाखों के बिना चल नहीं सकता। वकील साहब बताइए, बोलिए अब क्या बोलना है आपको आपके बेटे के सपोर्ट में। बोलने तो दो। लतिका, ऐसा करो, इसे छोड़ो। बच्चों ने अपना डिसीजन लिया है, उन्हें अपने रास्ते चलने दो। ये रास्ता कक्षी को मौत के मुंह तक ले जा सकता है। आपको पता है, ये डॉक्टर्स जो है ना, वो पागल नहीं है जिन्होंने ये मेडिकल एडवाइस दी है कि अस्थमा के कारण बॉक्सिंग उसके लिए जानलेवा हो सकती है। लतिका, मेडिकल एडवाइस कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जो लिख दिया वो होगा ही। सबसे जरूरी है इंसान की विल पावर। किससे विल पावर? अरे ऐसे एग्जाम्पल आपको रोज मिलेंगे कि डॉक्टर ने कहा है कि ये मर जाएगा, और ऐसे लोग 20-20 साल तक जिंदा रहे हैं।
अब सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से। और ऐसे उदाहरण भी मिलेंगे। तो डॉक्टर ने ये कहकर डिस्चार्ज किया है कि ये बिल्कुल 100% ठीक है और वो घर पहुंचने से पहले ही मर जाता है। तो फिर ये मेडिकल साइंस किस काम का? बताइए मुझे। एक काम कीजिए, ये सब बंद करवाइए और विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की ना दुकानें खुलवा दीजिए। आपको भी तो डायबिटीज है ना, आप ये दवाई क्यों लेते हो? विल पावर के सहारे ही चलो। अरे अब कहाँ चले? आपकी दवाइयाँ फेंकने के लिए विल पावर है ना आपके पास, क्या जरूरत है? पापा, अरे भाई विल पावर खत्म हो गई, मतलब लटका का मतलब है कि ये बात खत्म हो गई। अब इस टॉपिक पर और कोई कुछ बात नहीं करेगा। मम्मी भी नहीं? अब तुम्हारी मम्मी को तो मैं बोलने से नहीं रोक सकता। अंकल, एक बात समझ आ गई। क्या? कि वकील कितना भी बड़ा हो लेकिन अपनी वाइफ के आगे नहीं जीत सकता। क्या? चल बैठो यार। बॉक्स। गुड गुड गुड, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। Lindy fight. Lindy box. Yeah. Wait. Box. हेलो। हाय आरुल। हाँ कक्षी। अभी ना धनजीत सर ने रिंग में नहीं उतारा, अभी लाइट प्रैक्टिस चल रही है। मेरी सांसों पे कंट्रोल करने के लिए योगा भी कर रही हूँ। आरुल फर्क दिख रहा है, पहले इतनी जल्दी थक जाया करती थी, अब नहीं थकती। वेरी गुड कक्षी, जैसा धनजीत सर बोलते हैं वैसा करती जाओ, बाकी सब ठीक होगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरा? मैंने अभी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है। वाओ, अपने पापा की तरह वकील बन रहे हो। पर साइकिलिंग का क्या हुआ? नहीं, वही तो तुम्हें बताना है। कक्षी, लॉ कॉलेज में ना एक प्लेग्राउंड है जिसका अभी रिनोवेशन हुआ है और वो साइकिलिंग के लिए परफेक्ट है। अब वैसे तो यहाँ एंट्री मिलती नहीं, तो मैंने सोचा एडमिशन ही ले ले। जब मर्जी चाहो तब मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वाओ। अब अच्छा, मेरी ब्रेक ओवर हो गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय कक्षी। पन्ना जी, आप नशा मुक्त हो गए। लौट के आने के बाद आपने एक बार भी ड्रग नहीं ली। इसलिए हमको ये कहने में गर्व है कि आपने ड्रग के खिलाफ ये लड़ाई जीत ली। आप सही कह रहे हैं महंत जी, नशा छुड़वाया नहीं जा सकता, नशा खुद छोड़ना पड़ता है। जब मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि नशे ने मुझे ही बर्बाद नहीं किया, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मन्ना जी, आपके परिवार की नफरत आपके लिए नहीं, आपकी लत के लिए थी, जो अब आपके जीवन से जा चुकी है। अपने परिवार के पास जाइए, वो आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। मुझे यहीं रहने दीजिए, उनकी जिंदगी में
मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। मैं यहीं रहकर नशा मुक्ति मुहिम में आपकी मदद करूंगा महंत जी। बस एक बात याद रखना कि एक पिता की कमी एक माँ कभी पूरा नहीं कर सकती, और पत्नी के दिल में एक पति की जगह बच्चे नहीं ले सकते। बिना पति और पिता के एक परिवार हमेशा अधूरा रहता है। जब परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तब समाज सुधारने निकलना। स्टॉप। गुड प्रैक्टिस। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है कब से। तुम अपनी सांसों में कंट्रोल कर रहे हो। वेल डन। गुड। हेलो अरुण, तुम्हें पता है आज मैंने बहुत अच्छा खेला। रंजीत सर ने बहुत तारीफ की मेरी, मेरे लिए क्लैपिंग भी हुई। वाह कक्षी, ये तो होना ही था। मेहनत को दबाया नहीं जा सकता। देखना एक दिन पूरा देश तुम्हारे लिए तालियां बजाएगा। मैं सुबह ही गौरांग सर को ये बात बताता हूँ, वो भी सुनकर खुश हो जाएंगे। हाँ। और गैस करो एक और बात, गौरांग सर ने मेरा नाम कोलकाता साइकिल रेस में रिकमेंड कर दिया है। वाओ। हाँ, वो बता रहे थे कि अगर यहाँ पर मैं टॉप 5 में आ गया तो नेपाल में होने वाली साइकिल मैराथन में भी मेरा नाम रिकमेंड करेंगे। वाओ अरुण, तुम भी अब ऐसे मेहनत में जुट जाओ, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सही कह रही हो कक्षी, हमारे सबके फ्यूचर के रास्ते खुलने लगे, बस किसी की नजर ना लग जाए। सही कह रहे हो। चलो अरुण, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके। लिंजी, go on a bench। और कक्षी तुम अटक गए, लेकिन लिंजी का जैसा नहीं, उसका एक भी पंच तुम्हें हिट नहीं कर पाया। लिंजी प्रैक्टिस करो। तुम कक्षी की तरह गेम को नहीं समझ पा रही हो, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। नोटिफिकेशन आ चुका है, स्टेट लेवल के गेम शुरू होने वाले हैं, और यही वो स्टार्टिंग होगी जहां से आप लोग स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा सकते हैं। स्टेट लेवल पर हमारी एकेडमी की ओर से हर गेम से एक एक प्लेयर खेलने जाएगा। वो कौन होगा, उसके लिए हमारा इंटरनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा। उसमें फर्स्ट आने वाला प्लेयर ही
हमारी एकेडमी की ओर से स्टेट लेवल पर खेलने जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब से आप लोगों के यूरिन के सैंपल लिए जाएंगे कि कहीं आप लोग कोई बैंड ड्रग्स तो नहीं ले रहे, और इस सैंपल की रिपोर्ट गेम अथॉरिटी के पास रेगुलर जाएगी। इसलिए कोई भी दवा लेनी हो, फिर वो चाहे सर दर्द की क्यों ना हो, उसे आप अपनी मर्जी से नहीं लेंगे। जब तक आप प्रोफेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, आपको कोई भी दवा लेनी हो, वो आप स्पोर्ट्स डॉक्टर से ही लिखवा कर लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। बहुत सी नॉर्मल दवाओं में कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो स्पोर्ट्स में बैन है। अगर वो केमिकल आपके सैंपल में पाए गए तो कम से कम 5 साल या फिर उससे ज्यादा का भी बैन लग सकता है। क्लियर? यस सर। कोई भी आपको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई दवा या कुछ भी देता है, आप उसे हरगिज नहीं लेंगे। खेल को खेल भावना से ही लेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। डिस्पैच। पूछ पुड़िया से कौन से गटर में पड़ा था। 3 दिन बाद घर में आया है और कह दे उसे नाश्ते का पुड़िया खरीदने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। आज नहीं आते तो नहीं चलता था, कम से कम शांति से तो रहते। राजा जल्दी जल्दी घर चला, स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। तैयार हूँ माँ। अरे गंदे जूते पहन कर स्कूल जाएगा? क्या होता है? मैं सब कर दिया। आलस की भी हद होती है। कपड़ा उठाना और फेरना है, उसमें भी आलस। हम लोग भी 7 भाई बोल गंदे जूते पहन कर कभी नहीं जाते थे, भले ही नंगे पांव चले जाते थे। देखो साफ हो गया। चलो बैग उठाओ, मैं हाथ धोकर आती हूँ। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास। गुड़िया का इंतजाम कहीं और कर लो। खड़े क्यों हो? कहा ना पैसे नहीं मेरे पास, जाओ यहाँ से। गंगी, मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिए। मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए। मैंने ड्रग्स लेना भी छोड़ दिया। जरूर भाग कर आए होगे तुम। चाल होगी तुम्हारी। झूठे हो तुम, एक नंबर के झूठे। सही कह रही हो, मैंने बहुत झूठ बोले हैं। मैं चला जाऊंगा तुम लोगों की जिंदगी से, कभी भी लौट के नहीं आऊंगा। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को देखने आया था। काम तो मैंने कुछ ऐसे किए हैं जो माफी के लायक ही नहीं है। फिर भी हो सके तो माफ कर देना। गलती इंसान से ही होती है।
बाबा राजा बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तुमसे चोरी करवाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम लोगों से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। अब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ड्रग्स छोड़ दिए बेटा, कोई गलत काम नहीं करता। अपने बाबा को माफ कर दे बेटा। मैं सिर्फ तुम लोगों से माफी मांगने आया हूँ बेटा, मुझे माफ कर देगा ना बेटा। हो जाओ बाबा, तुमने ड्रग्स छोड़ दिया ना, अब सब ठीक हो जाएगा पहले जैसे। मुझे घर वालों की कमी बहुत कर रही थी। ये तो हम सब आ रहे हैं। कच्ची बेटा, मैं भी मैच देखना चाहता हूँ। अगर तुझको बुरा ना लगे तो मैं आज